हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सिंह सर एक बार फिर आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना न्यू टॉपिक है उच्च न्यायालय। यानी कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के उच्च न्यायालय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है, एकीकृत है, यानी एक ही न्यायपालिका है जिसके सर्वोच्च स्तर पर तो होती है उच्चतम न्यायालय। एकीकृत में सर्वोच्च स्तर पर कौन होता है? उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है। यानी सर्वोच्च स्तर पर होती है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपालिका और उसके बाद होता है उच्च न्यायालय का स्थान। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय होती है। दोस्तों, केंद्र स्तर पर तो होती है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सबसे ऊंचा राज्य में कौन होता है? उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य एक उच्च न्यायालय होगा। यानी अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय हो सकता है। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया था। यानी सर्वप्रथम भारत के अंदर 1862 के अंदर कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किया गया था। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, पहले 24 थे, लेकिन वर्तमान के अंदर भारत के अंदर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जो नवीनतम उच्च न्यायालय है वो है अमरावती उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो भारत के अंदर वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट आता है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक राज्य उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। यानी प्रत्येक राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा, उस उच्च न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। और उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति और उनमें यानी संशोधन करने का, उनका वेतन संबंधी जो भी कार्य है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी अनुच्छेद 217 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कोलेजियम व राज्यपाल के परामर्श से करता है। यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सलाह लेता है। किन से? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, कोलेजियम से व राज्यपाल के परामर्श से वो क्या करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कोलेजियम का कोई कार्य नहीं होता। उस समय क्या करता है? वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल उस राज्य का होता है जिस राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों न्यायाधीशों की योग्यताएं। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता है? वो है अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य कर चुका हो। यानी भारत के किसी भी राज्य के अंदर वो कम से कम 10 साल तक न्यायिक कार्य कर चुका हो, यानी कि जज के रूप में कार्य कर चुका हो। तीसरा है उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि एडवोकेट। 10 वर्ष तो जज के रूप में और 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में। ये शर्तें अगर कोई पूरी करता हो तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कार्यकाल। अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत न्यायाधीशों के कार्यकाल संबंधी प्रावधान है। क्या प्रावधान है? पहला पॉइंट, वह 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा।
यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने साल तक पद पर रह सकता है? 62 साल तक, यानी 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। दूसरा पॉइंट, न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को क्या करेगा? संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देगा। तीसरा पॉइंट है, न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। यानी आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, और बहुमत पारित कहाँ होते हैं? दोनों सदन के अंदर, संसद के दोनों सदनों के अंदर। नेक्स्ट आता है दोस्तों न्यायाधीशों द्वारा शपथ। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति दोस्तों, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। यानी दोस्तों मोस्ट पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यानी कि पद पर लगाने का कार्य तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसको शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट आता है न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है ना, उच्चतम न्यायालय का, उसके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। ये अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 222 के अंदर है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। नेक्स्ट है न्यायाधीशों के वेतन का वेतन कितना है? अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। यानी अनुच्छेद 221 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो कौन निश्चित करेगा? संसद निश्चित करेगी। कौन करेगा? संसद करती है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपये यानी 2,50,000 रुपये, पहले दोस्तों 90,000 रुपये थे, लेकिन वर्तमान के अंदर मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है उच्च न्यायालय में? 2.5 लाख रुपये, यानी 2.5 लाख रुपये मिलता है उनको, 2,50,000 रुपये। वह अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मिलते हैं, 2,25,000 रुपये। अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये और मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। पहले था मुख्य न्यायाधीश का 90,000 और अन्य न्यायाधीश का 80,000, लेकिन वर्तमान के अंदर वेतनों में बढ़ोतरी की गई है संसद के द्वारा। नेक्स्ट आता है पॉइंट, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, यानी उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है। किस आधार पर? उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। पहला पॉइंट, नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति विशेष प्रक्रिया के माध्यम से होती है, बिना सिफारिश के आधार पर होती है, तो इसलिए नियुक्ति के लिए प्रक्रिया क्या है? विशेष है। नेक्स्ट आता दोस्तों निश्चित कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल भी निश्चित होता है समय से पहले, यानी कि उसको महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं और किसी कारण से उसको हटाया नहीं जा सकता, यानी कि वो ताकि वो स्वतंत्र रह सके, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, किसी के दबाव में आकर उसको हटाया नहीं जा सकता। तीसरा है संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं, यानी संसद के अंदर न्यायाधीशों के जो आचरण है महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं होती। सिर्फ महाभियोग के माध्यम से हम संसद के अंदर प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, सिर्फ महाभियोग के द्वारा। इसके अलावा आप कोई चर्चा नहीं कर सकते न्यायाधीशों के ऊपर। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, अवकाश का मतलब होता है सेवानिवृत्त होने के बाद में, उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां पर वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका है। जिस राज्य में न्यायाधीश रह चुका है वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेगा। और 5वां पॉइंट है कार्यपालिका से पृथक, यानी कि उच्च न्यायालय को स्वतंत्र करने के लिए उसे कार्यपालिका से पृथक रखा गया है ताकि किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, वो स्वतंत्र रूप से अपना फैसला सुना सके। नेक्स्ट है दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, यानी मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो है 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये है मुख्य न्यायाधीश का वेतन उच्च न्यायालय के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो है 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये। तीसरा पॉइंट है दोस्तों वर्तमान देश में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। कौन सा उच्च न्यायालय नया बना है?
अमरावती। हमारा हाईकोर्ट है, नवीनतम जो हाईकोर्ट निर्माण हुआ है वो है अमरावती। वर्तमान राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश, यानी राजस्थान के अंदर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है इंद्रजीत महाती। इंद्रजीत महाती वर्तमान के अंदर राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे इस वीडियो से जुड़े रहें। नमस्कार।